तुम कोई वर मांगो। तब मैंने शिव जी से कहा कि हे देव भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा वर देना चाहते हैं तो आप इसी यज्ञ वेदी पर इसी रूप में निवास करें। शंकर भगवान की मैं भी इसी वेदी के पास ही लोकार्थ तथा तप करूंगा। ऐसा वचन पावन सुनकर जो है शंकर भगवान से कहते हैं ब्रह्मा जी, हे देव। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे देव, हे कल्याणकारी देव, हे ब्रह्मा जी, मैं आपके वचनों को शिरोधार्य करता हूँ और आज से मैं इस वेदी पर निवास करूँगा संसार के कल्याण के लिए। इससे इस संसार का कल्याण होगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को वरदान प्रदान किए। फिर उसके बाद भगवान शिव सती जी के साथ जो है घर के अंदर गए। भगवान सदाशिव दक्ष के यहाँ जाके जो है सती की विदाई की प्रार्थना किए। दक्ष आज बड़ा हर्षित है, मन में बड़ी प्रसन्नता है और भगवान शिव की इच्छा को स्वीकार किया। भगवान शिव की इच्छा को स्वीकार करके उसने धूमधाम के साथ जो है भगवान शिव को विदा किया। भगवान शिव कैलाश धाम पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को बढ़िया सुंदर भोजन कराया और नाना प्रकार के वस्त्र इत्यादि भेंट दिए और सबको विदाई कर दिए। सब चाहिए अपने अपने धाम में। तो शंकर भगवान के शिव जी प्रसन्नचित्त होकर हिमालय पर विहार करने लगे। शंभु के सती के साथ होने वाला विवाह मैंने तुमसे सुनाया है। जो इस आख्यान को, इस विवाह को विवाह से पूर्व वेदी पर बैठकर सुनता है, उनके सभी कार्य विधाता पूर्ण करते हैं, सिद्ध करते हैं, संपन्न करते हैं। कन्याएं इसको सुनकर अति सुख का अनुभव करती हैं, सौभाग्यवती होती हैं, शीलवती होती हैं और गुणवती होती हैं, साथ में पुत्रवती होती हैं। और शंकर भगवान की नारद जी बोले कि हे पितामह, जो अभी सती का आख्यान सुनाया है, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना है। इससे आगे शिव जी के मंगल करने वाले और भी बहुत सारे चरित्र आज हमें सुनाएंगे। अब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सती ने कैलाश धाम पहुंचकर गणों को आज्ञा दे दी कि तुम सब आश्रम से कहीं दूर जाके निवास करो। जब मैं स्मरण करूं तो आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान पर चले गए और एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। कहीं शंकर जी सती को फूलों की माला पहनाने लगे, तो कहीं जब सती दर्पण में अपना मुख देख रही थी, तब उस समय चुपके से छुप कर जाकर सती के मना करने पर भी सती के कुंडलों को हाथ लगा देते हैं। इस प्रकार शंकर जी कभी सती से दूर न जाते तथा इधर उधर ही चुपके से आकर सती के साथ क्रीड़ा करने लगते हैं, अर्थात खेलने लगते हैं। और पति पत्नी इस प्रकार से आनंद मौन के साथ कैलाश पर्वत पर आनंदित हो रहे हैं। वो शंकर भगवान की प्रीति सहित सती का आलिंगन करते हैं। कभी उनका हार उठा लेते हैं तो कभी बाजूबंद, इस प्रकार बार बार स्पर्श पहनाते निकालते। काल का नाम की दासी को आगे आगे चलाकर सती जब उनके पीछे चलती तो उनके बड़े बड़े पूछों को पकड़ लेते हैं। अर्थात जो सती चलती है तो उनकी जो चुनरी नीचे नहीं
लटकती है ना, उसको ही नीचे से चुपके से पकड़ लेते हैं और शंकर भगवान की। कभी रमणीय कुंजों में जाकर सती के साथ विहार करते हैं। सती के बिना शंकर जी को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता। सती के बिना एक क्षण के लिए भगवान शिव नहीं रहते हैं। जैसे नवविवाहिता दंपत्ति का हाल होता है, आज भगवान शिव संसार की लीला के लिए, संसार के सुख के लिए संसारिक लीला कर रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए शिव जी को 25 वर्ष कैलाश धाम में व्यतीत हो गया। कितने वर्ष? 25। हमारे तीर्थ आदम में निकल गया। तो शंकर भगवान की ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, एक दिन वर्षा ऋतु में जब वर्षा हो रही थी तो शिव जी तथा सती एक पर्वत शिखर पर बैठकर आनंद को प्राप्त होकर विहार कर रहे थे। उसी समय सती ने शंकर जी से कहा, हे पार्वती, इस वर्षा ऋतु के आरंभ होने के कारण किसी सुरक्षित स्थान पर चलिए, जिससे यह वर्षा काल का समय आनंदमय व्यतीत हो। अभी तक कहाँ थे? जंगलों में भटक रहे थे, घूम रहे थे। बोले वर्षा आ गई है, इसलिए मकान बना लो। अभी तक भगवान से मकान में नहीं रहते थे और जंगल में तपस्या करते थे, मग्न रहते थे। उनको पत्नी आई है, पत्नी का आदेश है, वो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की